हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मित्र में। ये क्लास 12 का जो है पॉलिटिकल साइंस है, जो 2 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला आप लोगों का। ये 2 फरवरी को 100% ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जो भी छात्र एवं छात्रा का ये पॉलिटिकल साइंस है 2 फरवरी को, ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा। 2 फरवरी को जो है आपको यहीं से ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। ये गैस क्वेश्चन है मेरे डियर साथ। ये ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछा जाएगा 100%। अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको जो है 2 फरवरी के दिन आपको जो है यानी पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत चुन चुन करके लिया गया, जो कि आप लोगों के सीधे एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव रहेगा 100%। तो आइए हम करते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव। आपको जो है गारंटी के साथ यहाँ पे जो है आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव हम करेंगे, कराए कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ। तो दिसंबर 1989 है, सितंबर 1990 है, अक्टूबर 1990 है, इसके बाद जनवरी 1991 है। इसका राइट जो आंसर होगा जनवरी 1991। ऑप्शन जो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। ये 2 फरवरी को जो 100% ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आप लोगों को बार बार हम कह रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना। टीगिव लाई है, तू ठाट है, बीबी घाली है, कोफी अन्नान है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ट्रिगिव लाई हो जाएगा ऑप्शन इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, ताशकंद समझौता कब हुआ था। 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1967 में। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 1966। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय से कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो बेल बनर्जी केस 1955, गोलनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, इसके बाद है मंडल केस 1992। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप भी आंसर देते जाइए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। गोलकनाथ केस 1967। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया मेरे डियर साथियों, किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना है। 5 का जो आंसर होगा 1976 का 42वां संशोधन। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो लगातार हम करवा रहे हैं, ये सब गैस प्रश्न है और ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके एग्जाम में रहेगा, जो कि फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे डियर साथियों, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा, चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिया गया मेरे डियर साथियों, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, संचयी मत प्रणाली, स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथ। ये ऑब्जेक्टिव जो है सीधे आपके एग्जाम में रहेगा 100% गारंटी के साथ। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 अंक का कोटा जो होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है। तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को। बताइए इसका क्या होगा आंसर। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है, जल्दी से बताइए। 8 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, प्रधानमंत्री को कहा जाता है कैबिनेट के मेहराब। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, राज्यपाल को। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। राज्य का जो शासन होता है किसको अभिकर्ता कहा जाता है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा तो मेरे डियर साथियों राज्यपाल का होता है। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है आयु पूछ रहा है, यानी कितना उम्र होना चाहिए। तो मेरे डियर साथियों 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आयु जो है कम से कम जो है 30 वर्ष से कम न होना चाहिए ना, 30 से प्लस से होना चाहिए, 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है 11 में दिया, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है।
विकेंद्रीकरण की शासन की विशेषता मेरे डियर साथियों 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा संघात्मक शासन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हो जाएगा संघात्मक शासन। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है 12 में करा भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधेयिकाएं कानून बना सकती हैं? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 फरवरी को जो है रामबाण साबित होगा, ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा, ये रामबाण साबित होगा 2 फरवरी को। चलिए दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? दक्षेस का पहला सम्मेलन जो है किस देश में? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बांग्लादेश, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में दिया गया नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? नगर निगम कहीं पे अगर बनता है तो कम से कम उसका जनसंख्या कितना होना चाहिए? तो मेरे ढेर साथियों कम से कम उसका जनसंख्या होना चाहिए 5 लाख से अधिक, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं पे 5 लाख से जनसंख्या अधिक होता है तो कम वो जो है नगर निगम बन जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? बताइए। 6 माह, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। इसका राइट आंसर आपको बताना 15 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर? चलिए 10 वर्ष, कम से कम कितने वर्ष तक निवास कर सकते हैं? 10 वर्ष, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? उदारवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिकवाद, समाजवाद, गांधीवाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों? 16 का जो आंसर होगा वो लोकतांत्रिक समाजवाद होना चाहिए। किस पे आधारित है? विचारधारा जो है आश्रित है लोकतांत्रिक समाजवाद पे। चलिए इसके बाद यहाँ पे है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? बताइए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, 1961 से 1966 तक। इसका राइट आंसर आपको बताना है 5वीं पंचवर्षीय योजना या 6ठी पंचवर्षीय योजना या 3री पंचवर्षीय योजना। बताइए किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम का जो विशेष स्थान दिया गया? तो 17 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1974 से 1979। कभी कभी दे देगा, ये नहीं रहेगा। तो याद रखना आपको 1974 से 1979 तक जो है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम किया गया था। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों 74वां, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? बताइए। मायावती, भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, काशीराम। बताइए अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? 19 का जो राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो रामनाथ कोविंद, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। अभी तो ये बदल चुका है, इस क्वेश्चन जो है गलत है, ये क्वेश्चन जो है नहीं बनता है। चलिए भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत चीन युद्ध जो है किस वर्ष हुआ? 1971, 1982, 1972, 1962। बताइए मेरे डियर साथियों भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? 21 नंबर का राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स आंसर दे पाते हैं। तो 1962 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव जो है 2 फरवरी को रामबाण साबित होगा। 2 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। यहाँ पे दिया गया है भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व, पंचशील, इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर। 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचशील हो जाएगा, शांति सह अस्तित्व हो जाएगा, विश्व शांति हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 23 में परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? शक्ति संतुलन है, गठबंधन की राजनीतिक, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों? 23 का जो आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बताइए। सरदार पटेल, भगत सिंह, तिलक, चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर आपको बताना है किसने कहा है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बताइए मेरे डियर साथियों। तो 24 का जो आंसर होगा तो क्या हो जाएगा? तिलक हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 25 में संविधान के
किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 22 द्वारा, अनुच्छेद 23 द्वारा, अनुच्छेद 33 द्वारा, अनुच्छेद 38 द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का जो आंसर होगा अनुच्छेद 22 द्वारा जो है संविधान के कोई भी व्यक्ति अगर बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं तो अनुच्छेद 22 द्वारा दिए गए हैं। इसका जो है राइट आंसर होगा ए होगा। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये हो जाएगा बहुल कार्यपालिका। भारत में किस तरह का कार्यपालिका है? तो बहुल कार्यपालिका आंसर याद रखना इसका। ये ऑब्जेक्टिव 2 फरवरी को रामबाण साबित होगा 100% मेरे डियर साथियों। जो भी स्टूडेंट, छात्र हो एवं छात्रा इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। सीधे आपके एग्जाम में रहेगा 2 फरवरी को जो है कोई काट नहीं सकता है 100%।